अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। आज जो कि हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनके हवाले से मैं बता दूं चलूँ। ही इज द डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अहमद चुनाए साहब की। तो आइए मैं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक है। सर, हम अपनी सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि अचानक जो खबर आई है कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से मार्केट में, और जो लोगों के जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो डूब गए हैं जब ये खबर आई। तो क्या कोई सिलसिला नहीं है इस मैनेजमेंट का? क्या ये जो है वो अचानक से ये खबर आ जाती है और लोगों के जो है वो इन्वेस्टर्स के इतने पैसे जो है वो डूब जाते हैं? तो अचानक इस खबरों से, ऐसी खबरों से जो है वो बिला वजह स्टॉक मार्केट जो है वो बदनाम हो जाती है और इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। तो क्या इमीडिएट एक्शन जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तैयार किया है? अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ है अ, जिस वजह से जो ये खबर आई और लोग जो है वो यहाँ से एग्जिट हो गए, बिला वजह स्टॉक मार्केट बदनाम हो गई, तो क्या कोई न्यूज़ है, अपडेट है जो आप लोगों ने तैयार की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, स्टॉक मार्केट एक बड़ी सेंसिटिव मार्केट है और उसमें किसी किस्म की भी फिस्कल चेंजेस की न्यूज़ जो है वो मार्केट को जो है वो प्लस माइनस में कर देती है। और ये जो न्यूज़ है कि जी कैपिटल गेन टैक्स डबल हो जाएगा, इस पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट आ गया है। अगर आप हम्म। कैपिटल गेन टैक्स की कलेक्शन का फिगर देखें तो पिछले 9 महीने का फिगर जो है वो तकरीबन आप समझ लें 8 से 9 अरब रुपए है। और मजीद जो है वो मैं ये समझता हूँ कि सब मिला के 12-13 अरब रुपए जो है वो इस साल टैक्स कलेक्शन होगा। अगर इसको डबल भी कर दिया जाए तो 12-13 अरब रुपए का एक्स्ट्रा मैं समझता हूँ माइलेज मिलेगा हमें। और उस 12-13 अरब से मुल्क के माशी मसाइल हल नहीं होते, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह मुतासर होती है। स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें एक स्लंप आ जाता है और इन्वेस्टर्स जो है वो भागना शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये न्यूज़ में कोई सदाकत नहीं है और ये सारे न्यूज़ जो है वो फैलाने वाले वही लोग हैं जो ये हम्म। चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में शायद उनकी लेट एंट्री हुई है तो अब एंट्री करें तो पीछे के रेट्स में माल ले लें और जो एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की हुई है उसको किसी तरह कैपिटलाइज कर लें। मैं नहीं समझता कि इस सूरत हाल में पैनिक में लोगों को माल बेचना चाहिए, ये मेरी जाती राय है। और ये मार्केट जो है वो दोबारा इंशाल्लाह रिबाउंड करेगी, रिकवर करेगी और पहले से ज्यादा औसत के साथ जो है वो मार्केट चलेगी। सही। चलिए, वो तो है, होप सो सर, आपकी जो बात है बिल्कुल सच हो। अच्छा, ये जो बजट आने वाला है नेक्स्ट वीक, ये जो एक वो चल रहा था, पहले खैर टैक्सेस का भी रूमर चल रहा था, फिर वो रूमर जो है वो थोड़ा सा ठंडा हुआ, लेकिन अब ये बजट आने वाला है नेक्स्ट वीक। तो क्या आपको लगता है मार्केट इम्पैक्ट होगी इस बजट से? देखिए, जहां गवर्नमेंट को 9 साढ़े 9 ट्रिलियन टैक्स मिलता है और वहां 12-13 ट्रिलियन का एम्बिशियस टारगेट लगाएं, तो कहीं ना कहीं तो आपको फिजिकल मेजर्स में चेंज करनी होगी कि आपका ये 35% 30% रेवेन्यू ज्यादा है। तो थोड़ा बहुत तो मैं रद्द देख सकता हूँ, मैक्सिमम टू दी ट्यून ऑफ 5% इन रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स रिलेटेड मार्केट। मगर मैं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पे नहीं देखता, इसलिए कि गवर्नमेंट चाहती है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म करे और उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ मेजर्स किए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज 2 से 5% का तो टैक्स का इफेक्ट आ सकता है कि रेवेन्यू हम्म। कलेक्शन बढ़ना है, रेशनलाइज करना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है। लेकिन बाय एंड लार्ज कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो मैं फोर्सी नहीं करता। हम्म। सही। अच्छा सर, मैं एक ये बात पूछना चाहूंगी। जो अकाउंट खोलने का ये जो मरहला है, ये हमने इतना आप जो भी मैनेजमेंट है, उन्होंने इतना मुश्किल बना दिया है कि लोग जो है वो खोलना चाहते हैं अकाउंट, लेकिन प्रोसेस इतना बड़ा है, प्रोसीजर इतना बड़ा है कि लोग जो है वो खोलने से चाहते हैं फिर भी रुक जाते हैं। सहूलत अकाउंट की जो है वो सहूलत दी गई, जिसमें जो तकरीबन 10 लाख रुपए जो है वो आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग की सहूलत तो फिर भी उसमें नहीं दी गई। तो क्या वजह है? आप लोगों ने, कमेटी मेंबर्स ने, डायरेक्टर्स ने, सारे चेयरमैन ने, कोई ऐसा कोई अब कोई वो आप लोगों ने सोचा है प्रोसीजर के, अकाउंट खोलने का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा आसान बनाया जाए?
क्योंकि लोग फॉरेक्स में और बिटकॉइन में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बाहर चले जाते हैं लोग। और अगर कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी जो है वो ये सब प्रोसेस जो है वो इतना लंबा है कि लोग जो है वो अकाउंट खोलना चाहते हैं लेकिन फिर वापस से पीछे हट जाते हैं। तो क्या कोई प्रोसेस है ऐसा? और देखिए, मैं दो बातें आपको बताता हूँ। पाकिस्तान आपको पता है ग्रे लिस्ट में था। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी केवाईसी की जो है वो बड़ा फुकदान था। और हम ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाने वाले थे। हम्म। लेकिन इस शर्त पे कि जी हम हर इन्वेस्टर की केवाईसी करेंगे, चाहे वो बैंक मार्केट में आए या सिक्योरिटी मार्केट में आए। तो उसी के पेश नजर ये सारी जो है ना वो केवाईसी हो रही है। और साथ साथ सहूलत अकाउंट की फैसिलिटी भी मौजूद है जहाँ 10 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक आम ख्याल ये है, उम्मीद की जाती है कि इसकी लिमिट बढ़ा के 20 लाख भी कर दी जाएगी। देखिए, बाय एंड लार्ज ये केवाईसी करना गवर्नमेंट का काम है। इसके बगैर चीजें मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें सख्ती जो है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि दो दो तीन तीन महीने लगे अकाउंट खोलने को और एक हम्म। आध दिन के अंदर अकाउंट फाइनलाइज हो जाए, तो इससे आइडियल कोई चीज हम्म। सही। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि दुनिया में जो है वो प्लानिंग होती है बिजनेस की, बिजनेस मेकिंग की, इन्वेस्टमेंट की को इजी बनाया जाए, इसके लिए भी एक लोग जो है वो प्लानिंग करते हैं पूरे जो सीनियर लोग होते हैं। तो उसमें स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट को नहीं जो है वो इजी बनाते इन्वेस्टर्स के लिए, कम से कम देखिए, जो है आज तो के दौर में। मैं हाँ। समझता हूँ पहले के मुकाबले में अब तो बड़ा आसान हो गया है। सहूलत अकाउंट अपनी जगह पर मौजूद है हम्म। छोटे आदमियों के लिए। और मैं समझता हूँ कि बड़े लोगों के लिए भी जो है वो अब केवाईसी जो है वो आसान हो गई है। हम्म। पहले के मुकाबले में काफी बेहतर हो गई है, लोग यूज टू भी हो गए हैं। और हम्म। बाय एंड लार्ज जिसको अकाउंट खोलना है उसके अकाउंट खुल जाते हैं। और हम्म। आगे ट्रेडिंग भी हो रही है। थोड़ी सी तो पहली दफा में एफर्ट जरूर होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि ये सहूलत अकाउंट में फ्यूचर ट्रेडिंग की भी सहूलत देनी चाहिए ताकि वॉल्यूम्स जनरेट हो मार्केट में, और जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो जाहिर है ज्यादा वॉल्यूम्स जनरेट होंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग की सहूलत दे देनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मेरा अगर अपना जाती नजरिया ले लें तो स्टॉक मार्केट जो है वो फ्यूचर मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है वो सस्टेनेबल लेवल पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छी बात यही है कि फ्यूचर को अवॉइड करके लोग जो हैं वो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करें। ये जो आपने देखा है वो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में लोगों ने फायदा उठाया है। मार्केट के अप्स एंड डाउन अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट आती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं, वहाँ इन्वेस्टर हमेशा इंशाल्लाह फायदे में रहेगा और रहता है। सही। सर एज अ डायरेक्टर जो है वो आपके साथ भी कुछ लोग होंगे और जो है वो काफी मैनेजमेंट में लोग होंगे, तो क्या ये एजुकेशनल लेवल पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अभी तक क्या काम हुआ है और क्या काम होने वाला है? क्या आपके पास कोई प्लानिंग है कि ये जो है वो एजुकेशनल लेवल पर जो है वो इन्वेस्टमेंट को देखा जाए, क्योंकि बाहर की एशियन ममालिक में तो यंगस्टर्स जो है वो अपनी सेविंग जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी नॉलेज जनरेट हुई है, कोई ऐसी एजुकेशनल पर्पस पे कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं स्टॉक मार्केट में अब काफी एजुकेशन अवेयरनेस और उस पर तवज्जो दी जा रही है। हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो इस पे बड़ा काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज फ्यूचर में न सिर्फ लिस्टिंग ज्यादा आएंगी बल्कि ये एजुकेशन पर इंस्टीट्यूशंस में भी जो है इसकी एजुकेशन की जा रही है। वहाँ हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं। बाय एंड हम्म। लार्ज हम इसको जो है वो फैला रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स की एजुकेशन जितनी ज्यादा होगी, चाहे वो स्कूल लेवल पे है, कॉलेज लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर हो या बिजनेस मैग्नेट्स के लेवल पर हो, इन सब में ये इसकी अवेयरनेस जरूरी है। वंस ये अवेयरनेस आ जाती है तो आई एम श्योर स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट जो है वो पहले हम्म। से भी कई गुना ज्यादा हो जाएगा। सही। अच्छा सर, पीएसएस के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में जो है वो 12 रुपए में अवेलेबल हैं अभी। अगर देखा जाए तो 20 जो मिनिमम शेयर है वो 12 रुपए का है। तो पीएसएस का अदारा जो कि खुद एक वैल्यूएबल है, जो एक वैल्यू रखता है,
वो खुद ही जो है वो शेयर जो है इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं बनता। और जो है वो तो वो दूसरी कंपनीज के लिए कैसे जो है वो मिसाल बनेगा, कैसे पीएसएस का शेयर डिविडेंड पेइंग बन सकता है, ये जरा बताएं। पीएसएक्स जो है वो तमाम तर नामसाइज हालात के बावजूद भी उसके शेयर ने जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि एक्चुअल टर्नओवर के ऊपर सारा हमारा वॉल्यूम डिपेंड करता है। ये टेक बेस्ड कंपनी है और टेक बेस्ड कंपनीज में जो है वो सिर्फ एक्सपेंडिचर ही होते हैं, बाकी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिस पे ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है वो स्टॉक एक्सचेंज राइट डायरेक्शन में है और इसमें प्रॉफिट्स भी जनरेट होंगे। और मैं समझता हूँ कि बोर्ड भी जो है वो चाहेगा कि अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें। हम्म। अच्छा, सर आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 12 रुपए का शेयर इतना नीचे क्यों है, क्योंकि अगर डॉलर्स में देखा जाए तो शेयर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इतना नीचे क्यों है ये शेयर? मैं एक बात पे बड़ा श्योर हूँ कि ये अभी भी अंडर वैल्यूड शेयर है बिल्कुल। और रूमर्स की वजह से ये काफी डाउन रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये शेयर अपनी बेस वैल्यू से भी बहुत ऊपर जा सकता है। ये मेरी जाती राय है और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि इसमें मेरा डिस्क्लेमर नोट भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूंकि कंपनी अच्छी है, अब अच्छी तरीके से मैनेजमेंट शुरू हो गई है, तो कोई वजह नहीं कि ये स्टॉक जो है पीएसएक्स का ये बेहतरीन परफॉर्म करे और लोगों को इसका ड्यू डिविडेंड भी मिले। हम्म, सही। अच्छा सर, अगर हम लास्ट वीक की बात करें फ्राइडे तक, तो फ्राइडे तक जो है वो हमने मार्केट में करेक्शन देखी थी। कुछ न्यूज़ेस थी, टैक्सेस की न्यूज़ थी, जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन दी थी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टैक्सेस की न्यूज़ है, आपको क्या लगता है बजट में टैक्सेस लगने वाले हैं? देखिए, मैं मेरी जाती राय में गवर्नमेंट ऐसा हार्श स्टेप नहीं लेगी जिससे स्टॉक मार्केट को कोई नुकसान पहुंचे। दो दो चार 5% तो कहीं से भी फर्क आ सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं आएगा। मार्केट में चूंकि नेगेटिव रूमर्स बहुत चलती है, नेगेटिव रूमर्स चली, लोगों ने जो है वो अपना सेल आउट करना शुरू किया और उसकी वजह से मार्केट इसी तरीके से जो है वो ये शेयर जो है वो नीचे की तरफ जाए। सही। अच्छा सर, ये न्यूज़ जो चलती हैं, ये रूमर्स जो फिर फैलते हैं, तो आपके ख्याल में क्या एक्शन लिया जाए? कौन जिम्मेदार है इन सबका? देखिए, ये सोशल मीडिया की सारी खुराफात हैं। इस पे किसी का बस नहीं है। हम उस लेवल तक नहीं जा सकते कि किसने ये न्यूज़ ब्रेक की, क्योंकि हम तो सिर्फ अपनी बात देखना चाहते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी। तो बाय एंड लार्ज आगे मार्केटें अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह, और आगे जो है वो एक पॉजिटिविटी भी तमाम शेयरों में आएगी। अच्छा सर, सेशन रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसी कोई बात आप जो है वो इन्वेस्टर्स को पहुंचाना चाहें, कोई अपनी राय या कोई भी जो है वो उनको कोई अपना सजेशन पेश करना चाहें? देखिए, मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेकुलेशन में ना जाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएं। ये मत सोचें कि आज मैंने इन्वेस्ट किया है तो कल मैंने इसको बेच देना है, या थोड़ा सा नफा आएगा तो मैं बेच दूंगा। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़ा फायदा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक स्टेबिलिटी आएगी, हर दिमाग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा, तो मार्केट में माल की शॉर्टेज नजर आएगी और माल का रेट जो है वो ऊपर जाएगा। तो इस एडवांटेज से फायदा उठाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएं, बड़ी लुक्रेटिव मार्केट है। अब इसमें बड़ा चांस है कि आगे जाकर आप साल भर में अगर 300-400% आपका रिटर्न आ जाता है, तो मेरे समय समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट से अच्छी मार्केट कोई भी नहीं है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो है वो सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह। शुक्रिया।